सर, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कहता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर एक ज़िंदगी में मैं सिर्फ़ एक लड़की के साथ रहूं तो ये अनफ़ेयर है। इसलिए वो दूसरी लड़कियों को किस भी करता है। मुझे ये भी पता चला है कि वो दूसरी लड़कियों को किस करता है, उनके साथ उसके रिलेशनशिप हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई व्यक्ति अगर मुझे ये कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो दूसरी लड़कियों के साथ किसिंग तक कैसे पहुँच गया। तो ये इनका सवाल था। इसमें इतना ज़्यादा कुछ उलझन वाली बात है नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि उस व्यक्ति ने अपनी तरफ से तो सब कुछ बता दिया, लेकिन शायद आप समझना नहीं चाहते। क्योंकि कोई इतनी बेशर्मी के साथ अगर ये बात कहता है कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता हूँ या एटलीस्ट फिज़िकल रिलेशनशिप कायम करना चाहता हूँ, और आपको कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए क्योंकि प्यार तो मैं आपसे करता हूँ, तो इससे ज़्यादा टॉक्सिसिटी और क्या होती है। इस किस्म के लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ वासना से प्रेरित होते हैं, कामुकता से भरे हुए होते हैं। इनके रिलेशनशिप में प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर कोई आपको सिर्फ़ कह देता है, अगर आपको कोई कह देता है कि मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे तोड़ के ले आऊँ, और आप ये सोच लेते हो कि वाकई में इसके पास तो इतनी ताकत है कि ये चाँद तारे तोड़ के ला सकता है, तो फिर मैं क्या कहूँ। ये तो आपकी मासूमियत समझ लो, कि आपका बचपना समझ लो, कि आप ऐसे किसी दावे के ऊपर विश्वास कर लेते हो। देखो, कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कहते हैं, चाँद तारे तोड़ने की बातें भी करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बात होती है कि वो प्रैक्टिकली कितना करके दिखा रहे हैं तुम्हारे लिए। जहाँ पे व्यक्ति दिल से तुमको प्यार करता है तो वो बस तुम्हें छोड़ के किसी और की तरफ देख ही नहीं सकता है। वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहेगा। तो इस किस्म का जो आदमी है वो नंबर एक चीज़, वो सभी लड़कियों को यही कहता होगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर लोगों की जो सोशल मीडिया है, उनका जो चैटिंग मैसेंजर है, अगर आप वो देख लोगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि लोग एक वक्त पे, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियाँ हो, कितने लोगों के साथ फ्लर्टिंग करते हैं एक ही वक्त पे। इतना बुरा हाल हो चुका है लोगों का। प्यार का तो नाम है, आई लव यू बोल देने से कोई आई लव यू थोड़ी हो जाता है। असली प्यार क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है। सच्चा प्यार ये थोड़े होता है कि तुमको बोल दिया एक ही ज़िंदगी है तो एक लड़की के साथ कैसे, तो तुम भी बोल दो एक ज़िंदगी है तो मैं भी फिर एक लड़के के साथ कैसे। और अगर वो तुमको इस बात की छूट दे देता है तो जाहिर सी बात है वो तुमको लेके पॉजेसिव भी नहीं है कहीं से लेके कहीं तक भी। और अगर तुमको छूट नहीं भी देता तो ये कहीं से भी साबित नहीं हो जाता कि वो तुम्हें प्यार करता है। बस वो तुम्हें अपना नौकर बना के ज़िंदगी में रखना चाहता है, क्योंकि आप उसको अटेंशन देते हो, आपसे उसको अटेंशन मिलती है और वो इन्जॉय कर रहा है। आम तौर पे, अब मैं आपकी बात नहीं करता, आप मैं नॉर्मल सामान्य तौर पे लोगों की बात करूँगा जो इस किस्म की सिचुएशन से गुज़रते हैं। आम तौर पे जो लड़के होते हैं वो इतनी हिम्मत कैसे दिखा पाते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को कैसे बोल पाते हैं कि देखो मैं और लड़कियों के साथ भी फिज़िकल बनाऊंगा और तुम देख लो, तुम्हें बर्दाश्त करना है तो ठीक है, नहीं तो मैं ये रिलेशनशिप में नहीं रहना तुम्हारे साथ। ये आदमी तभी कह पाता है जब उसे पता है कि जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो बहुत कमज़ोर है, इमोशनली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके से वो बहुत कमज़ोर है और उसके पास बहुत ऑप्शन नहीं है। वो दिखने में भी गुड लुकिंग नहीं है शायद इतना। उसे पता है कि ये कहीं नहीं जाएगी, ये कहीं जा ही नहीं सकती, इसको मेरे से बेटर ऑप्शन कोई मिल ही नहीं सकता, या इसको कौन अटेंशन देगा, इसको कौन इम्पोर्टेंस देगा। तो लड़की को भी लगता है कि यार यही मुझे अटेंशन दे रहा है तो जैसा भी है चलो एडजस्ट कर लेते हैं। तो यही रीज़न होता है जिसकी वजह से ये लोग इस तरीके की बातें कर पाते हैं। नहीं तो अगर लड़की बहुत खूबसूरत है, ज़बरदस्त है देखने में, तो क्या लड़का उसको ये कह सकता है, वो भी बेशर्मों की तरह, कि नहीं मैं दूसरी लड़कियों के साथ किसिंग करूँगा और प्यार मैं तुमसे करता हूँ। तो जब जिस लड़की को वो किस करता होगा वो भी तो कुछ एक्सपेक्ट करती होगी, वो भी तो कहती होगी कि किस कर रहा है, प्यार करता है कि नहीं करता है। ये सब बातें उसको भी बोल देता है।
इसको ही टॉक्सिसिटी बोलते हैं। और इस किस्म की जो लोगों की साइकोलॉजी होती है वो लड़कियों को पैरों की जूती से ज़्यादा कुछ नहीं समझते। जब दिल किया पहन लो और जब दिल किया उतार के रख दो। और लड़कियों को भी ये समझ नहीं आता कि ये प्यार नहीं है, ये धोखा है। ये व्यक्ति तुम्हारा साल 2 साल बर्बाद करके तुम्हें छोड़ देगा, किसी छोटी सी बात के ऊपर लड़ाई करके फिर तुमसे दूर हो जाएगा, क्योंकि ये इनकी स्ट्रैटेजी होती है। जब लड़की के साथ घूमो फिरो, मस्ती मज़ा करो, और जब उससे बोरियत आने लग जाए तो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करके उससे दूरी बना लो। लड़कियों को समझना चाहिए, क्योंकि मैं लड़कियों की बात क्यों कर रहा हूँ, समझना तो लड़कों को भी चाहिए। अगर कोई लड़की उनके साथ ऐसा करती है, उनको जब दिल किया टाइम दिया, जब दिल किया नहीं दिया, लड़कों और लड़कियों को दोनों को समझना चाहिए कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं। ऐसी रिलेशनशिप में आपको लगता है कि नुकसान क्या है, कोई बात नहीं, टाइम पास ही तो है, लेकिन ये सबकॉन्शियसली आदमी के दिमाग पे बहुत गहरा असर छोड़ते हैं। और इंसान की ज़िंदगी का जो कीमती वक्त होता है, देखो अभी आप लोग जवान हो, जवान इन द सेंस 20s में हो गए, अर्ली 30s में हो गए, और इंसान जब 20 25 30 35 साल तक का होता है उसको लगता है कि दुनिया हमेशा, ज़िंदगी उनकी हमेशा ऐसी रहेगी। लेकिन जब आप इस एज से बाहर निकलते हैं, जब आप थोड़े से ना तो जवान रह जाते हैं ना बुज़ुर्ग होते हैं, ना आप बीच की जो एज होती है, तब आपको समझ में आता है कि वाकई ज़िंदगी जो है वो क्या है। ये धोखे से भरी हुई ज़िंदगी है। अगर आप थोड़ा सावधान नहीं रहोगे तो आपको लोग पैर पैर पे धोखा देंगे। बातें तो वो बड़ी मीठी मीठी करेंगे, लेकिन आपको धोखा दिया जाएगा, जिससे कि होगा क्या, आप ज़िंदगी के अहम फैसले वो इन लोगों की वजह से गलत लोगे, और जिसकी वजह से तुम्हारा रिलेशनशिप, शादी और करियर पे पूरा का पूरा बुरा अफेक्ट पड़ेगा। और उसका अफेक्ट तुम्हारे दिमाग पे भी पड़ेगा, जिससे कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, कुछ लोग नशा करने लग जाते हैं। और लड़कियों की भी कोई कमी नहीं है अब इस चीज़ में, लड़कियां भी खूब नशा करती हैं, खूब, मतलब लड़कियों को किसी भी तरीके से कम करके देखना समझदारी नहीं है। अगर मैं लड़के की बात करता हूँ तो आप लड़की को भी बिल्कुल समझें कि वो सब कुछ वो करने में सक्षम है जो लड़का कर सकता है, चाहे कितने घटिया से घटिया काम क्यों ना हो, कितने आपराधिक काम क्यों ना हो, धोखा क्यों ना हो, लड़कियां कम नहीं है। अगर हम ये देखते हैं कि लड़कियां लड़कों की बराबरी अच्छे कामों में भी कर सकती हैं, तो लड़कियां लड़कों की बराबरी गंदे से गंदे कामों में भी करती हैं, कर रही हैं। तो बात यही है कि यहाँ पे मैटर लड़के या लड़की का नहीं है, मैटर ये है कि टॉक्सिक जो भी आदमी है या औरत है वो आपको अपने चक्कर में, अपने जाल में फंसा के रखता है, क्योंकि उसको अटेंशन चाहिए, उसको सेक्सुअल टाइम पास चाहिए। कई लोग तो लोगों को इस वजह से भी चक्कर में फंसा लेते हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो धोखा देते रहेंगे। जैसे कई लड़कियां होती हैं ऑनलाइन पे भी, ये ऑनलाइन तो बहुत चलता है ये, जैसे कोई लड़की है वो एक सिचुएशन एक क्रिएट कर देगी कि वो बीमार है, उसकी फैमिली में किसी को बहुत बीमारी है, उनके पास पैसे की नहीं है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। तो आदमी जो होता है इमोशनल होके वो सपोर्ट करता रहता है, और बाद में पता चलता है किसी तरीके से, किसी और फ्रेंड के ज़रिए या किसी तरीके से पता चल जाता है कि ऐसा तो कुछ था ही नहीं कभी। और रियल में भी ऐसे लोग बहुत करते हैं जिसने धोखा देना होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि समझदारी से काम लेना चाहिए। देखो आपको पहले खुद को क्लियर होना चाहिए कि आप क्या चाहते हो। आप टाइम पास करना चाहते हो, आप सिर्फ रिलेशनशिप में किस लिए आए हो, क्योंकि आपके पास ज़िंदगी में करने के लिए कुछ नहीं है, तो चलो रिलेशनशिप करके टाइम पास कर लेते हैं। अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है, बातें करनी है और वो डर्टी कॉन्वर्सेशंस करके टाइम पास करना है, तो वो डिफरेंट इशू, उसके लिए फिर आपको इमोशनली अटैच होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको चाहिए कि मैं ऐसे रिलेशनशिप में जाऊं जहां पे लड़का या लड़की मेरी केयर करे और शादी में वो कन्वर्ट हो जाए रिलेशनशिप, तो कुछ बातों का ख्याल बहुत अच्छे से रखना चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में घुसने से पहले इस बात का ध्यान रखें, शादी आपको ज़िंदगी में एक बार ही करनी है ना, तो सोच समझ के आदमी के साथ या औरत के साथ शादी करना। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और पति और पत्नी में फ़र्क होता है। आप जब भी किसी को देखो तो आप उसमें पति की जो खूबियाँ होती हैं या पत्नी की जो खूबियाँ होती हैं वो देखो। आप ये मत देखो कि मेरे को टाइम दे रहा है या मेरे सामने वो थोड़ा सा डर्टी कॉन्वर्सेशंस कर रहा है या मुझे कॉम्प्लीमेंट्स देता है तो वो बढ़िया मज़े आ रहे हैं, वो सब चीज़ें क्योंकि वो शादी के 2-4 महीने बाद ख़त्म हो जाती हैं।
आप शादी के बाद ऐसा व्यक्ति देखते हो जो जिम्मेदार हो, जो अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से निभा सके। अब जो आदमी शादी से पहले ये कह रहा है अगर आपको रखना है टाइम पास के लिए रिलेशनशिप, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर उसको वो जिसको किस करना चाहता है, जिसके साथ जो करना चाहता है, जिस लड़की के साथ जैसा व्यवहार करना चाहता है उसको करने दो, फिर आप भी मस्ती करो, आप भी इंजॉय करो लाइफ में। लेकिन अगर आप थक गए हो ऐसे रिलेशनशिप से और आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, तो आप ये देखो कि जो आदमी शादी से पहले ये सब कर रहा है, शादी के बाद क्या करेगा? पहली बात तो शादी करेगा ही नहीं वो तुमसे। ऐसे लोग कभी शादी किया ही नहीं करते हैं। जो बेशर्मी के साथ ये खुल के बात करे तो वो शादी के तो मूड में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो कभी बाद में कभी बाद में जाके ऐसा बोल देगा कि मेरी फैमिली तैयार नहीं हो रही है, कास्ट डिफरेंट है, हमारी कास्ट नहीं होगा, कुछ और बना देगा, कुछ ना कुछ इशू बना देगा। तो क्या कर लोगे बाद में? जब लड़का ही नहीं करना चाहता तो आप क्या कर लोगे? या लड़की शादी नहीं करना चाहती तो फिर आप फोर्स तो कर नहीं सकते, या छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ करने लग जाएंगे। तो बात यह है कि इतने नासमझ नहीं बना करते। आप अगर किसी के साथ वाकई में शादी करना चाहते हो तो आप उसकी ये बचकानी हरकतों से इम्प्रेस नहीं होना चाहिए कि वो टैलेंटेड है, वो बातें बहुत अच्छी करता है। बातों को छोड़ो, वो करता क्या है, वो कमाई कितनी करता है, वो काम क्या करता है। वो शादी हो जाएगी तो वो जिम्मेदारियां निभा सकता है, वो क्या तुम्हारे साथ इज्जत से पेश आता है, वो तुम्हारे साथ कैसे बात करता है, इमोशनली वो तुमसे को खुलता है। देखो एक बात समझो, किसी भी रिलेशनशिप में मजबूती उसकी इमोशनल अटैचमेंट से तय होती है। इमोशनल अटैचमेंट को लोग बहुत ही नेगेटिव तरीके से देखते हैं, लेकिन उनको समझ ही नहीं है रिश्तों की, जो इसको ऐसा देखते हैं। क्योंकि रिश्ते, जीवन में रिश्ते नहीं तो ज़िंदगी बेमज़ा हो जाती है, बेस्वाद हो जाती है। और रिश्तों में अगर अटैचमेंट नहीं तो रिश्ता किस बात का? तो रिश्तों में अटैचमेंट ज़रूरी है, लेकिन गलत आदमी से रिश्ता अगर आपने कर लिया, अटैचमेंट जोड़ ली, तो आप तड़पते रहोगे सारी ज़िंदगी। अगर सही आदमी, केयरिंग आदमी के साथ आप रिश्ता जोड़ते हो तो सारी ज़िंदगी आप अच्छा फील करोगे। ऐसी बात नहीं कि लड़ाइयाँ झगड़े नहीं होंगे, लेकिन लड़ाइयाँ झगड़े, मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी होंगे वो लिमिट में होंगे। वो आदमी आपका नुकसान नहीं पहुंचाएगा और जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। वो फालतू की ईगो, एटीट्यूड वगैरह नहीं दिखाएगा। सभी लोग इमोशनल होते हैं, सभी के अप्स एंड डाउन्स होते हैं, सभी का मूड होता है, कभी किसी का मूड ठीक होता है, किसी का नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति आपकी केयर करता है वो आपके साथ बहुत देर तक लड़के नहीं रह सकता। तो जब भी किसी व्यक्ति के साथ आप शादी करना चाहते हैं तो आप ये मत देखो कि तुम्हारी तारीफ़ कितनी कर रहा है, तुम्हें टाइम कितना दे रहा है। ये भी चीज़ देखने की है कि वो ज़िंदगी में करता क्या है, क्या उसका कोई गोल है, क्या उसका कोई ऑब्जेक्टिव है। जिस आदमी का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि एक लड़की और एक ज़िंदगी, ये कितना अनफेयर है, तो ऐसे आदमी को छोड़ देना चाहिए। ये ऐसा आदमी टॉक्सिक आदमी है और जिसके साथ इसकी शादी होगी उसको ये व्यक्ति चीट ही करेगा, और जो उसकी वाइफ होगी उसको भी मजबूरन कोई दूसरा ढूंढना पड़ेगा, उसको भी एक्स्ट्रा मैरिटल में जाना पड़ेगा, या उसको डिवोर्स दे देगी। ये ऐसे ही होता है फ्यूचर इन लोगों का। सिंपल सी बात यही है कि सबसे पहले तो खुद के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़, क्योंकि अगर आप इमोशनली वीक हैं, आदमी को लगता है कि ये लड़की इमोशनली कमज़ोर है, इसको मेरा सपोर्ट चाहिए, तभी वो ये सब बोल सकता है। अगर आप इमोशनली स्ट्रांग है, आप ये शो करते हो, शो करने से नहीं होता, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। आप इमोशनली स्ट्रांग बने, आप करियर वाइज आप में कुछ ऐसी बात हो, कुछ आपके अंदर शौक हो, कुछ आपकी ज़िंदगी का गोल हो। कुछ ज़्यादातर लोग तो रिलेशनशिप में इस वजह से ही आते हैं क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कोई गोल ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी में गोल ही नहीं है, तो इस वजह से वो सोचते हैं चलो यार रिलेशनशिप में ही आ जाते हैं तो टाइम पास हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम तक मैसेज करते रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे और बस यही सब करते रहेंगे। लेकिन ये रिश्ता, ये बातें, ये कहाँ जाके ख़त्म होती हैं? ये 5-7 साल बर्बाद हो जाते हैं लोगों के, फिर लड़का कहीं और शादी कर लेता है या लड़की कहीं और शादी कर लेती है, और जो उसका पार्टनर होता है डिप्रेशन में चले जाता है। वो करियर बर्बाद कर चुका होता है, उम्र निकल चुकी होती है। अब जो रिश्ता होता है, शादी होती है, शादी के लिए रिश्ते नहीं आते हैं, और वो देखता है उसके सारे यार दोस्तों की शादियाँ हो चुकी होती है, बच्चे बड़े हो गए होते, बच्चे स्कूल छोड़ो कॉलेज तक में एडमिशन के लिए तैयार होते हैं, यहाँ लोगों की शादियाँ नहीं हुई होती इस रिलेशनशिप के चक्कर में। और वो और देख देख के फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर रिश्तेदार आपसे दूरियां बना लेते हैं, रिश्तेदार तो कहने ही छोड़ देते हैं शादी के लिए।
और ऐसे जिनकी शादियां नहीं होती, ऐसे आदमी और औरत को लोग अपने घर में भी बुलाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि अगर लड़का है तो वो सोचते हैं कि ये आदमी है, इसकी शादी नहीं हुई, तो अपनी बहन बेटियों को थोड़ा प्रोटेक्ट करके रखो। चाहे आप इस चीज़ को मानो या ना मानो, लेकिन लोगों की मेंटेलिटी ऐसी होती है। रिश्तेदारी में भी लोग ऐसी, कोई बहुत लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखते। क्या नज़र से देखेंगे, उनकी खुद ही सोच ऐसी है। तो वो कुंवारे आदमी को, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, शरीफ क्यों ना हो, या औरत कितनी भी अच्छी शरीफ क्यों ना हो, उनको गंदी नज़र से ही देखते हैं कि इसने शादी क्यों नहीं करी, कोई ना कोई तो बात है, कोई ना कोई तो चक्कर है। और फिर वो अपने बहन बेटियां जो भी हैं उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करते हैं, उनसे दूर दूर, उनसे कहते हैं दूर रहने के लिए उनको कहते हैं। ये कड़वा सच है। और दूसरी बात यह है कि आदमी चाहे मैरिड हो, चाहे कितना कैरेक्टरलेस हो, उसे उससे किसी को कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, क्यों, इसकी तो शादी हो रखी है। तो ये लोगों की सोच है, चाहे कैरेक्टरलेस कितना मर्जी हो, शादीशुदा हो तो उसकी इज्जत है, उसके बच्चे हैं तो इज्जत है। जिसकी शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, वो लोगों की नज़रों में कैरेक्टरलेस हो जाता है एक तरीके से। समाज में इतनी इज्जत होती नहीं है। ये आप व्यवहारिक चीज़ है, प्रैक्टिकल चीज़ है, आजमा के देख लो, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही सोच होती है। ये जो समाज है, इस समाज में ऐसे सोच के लोगों की किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं है। तो मैंने बात बता दी आपको, आपको क्या करना चाहिए। एक बात और बताऊंगा कि इमोशनल अटैचमेंट, जो मैं कह रहा था कि लड़के को भी इमोशनली अटैच होना देना चाहिए। जो लड़का अपने दुख तकलीफ़ें आपसे शेयर करता है, अगर वो आपसे दुख तकलीफ़ें शेयर करता है, अपने रोना रोता है, आपके साथ बैठ के रोता है, अगर रोता नहीं है, लिटरली नहीं रोता है, अपनी तकलीफ़ें आपको बताता है, आपको स्ट्रगल्स बताता है अपनी, तो वो आप में इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो आपसे अटैच हो रहा है। अगर सिर्फ आप ही करे जा रहे हो और वो सुन रहा है, तो इसका मतलब वो अटैच नहीं हो रहा, आप हो रहे हो। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख तकलीफ़ें शेयर करते हो, ट्रस्ट करते हो, इज्जत करते हो, तो ये अटैचमेंट दोनों की तरफ से है और दोनों ही एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते। और वो जो आदमी ऐसी बात करता है कि एक लड़की एक ज़िंदगी, वो अटैचमेंट है ही नहीं, वो किसी से अटैच नहीं हो रहा, वो फिज़िकल रिलेशन ही बनाना चाहता है बस। क्योंकि अटैचमेंट तो बस एक व्यक्ति से बहुत होती है, और फिज़िकल रिलेशन के लिए आपको बहुत लड़कियां भी कम पड़ेंगी। इमोशनल अटैचमेंट आपको कोई एक दोस्त मिल गया, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ आप अपने दिल की सारी बातें कर सकते हो, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं। और अब बस आपको एक चाहिए जो आपको सुन ले, बस सुन ही ले, चाहे आपको कोई सजेशन ना दे, आपको कोई सोल्यूशन ना दे, बस आपको सुन ले, जिसके सामने आप खुल के रो भी सको और वो आपको जज ना करे। एक व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए ज़िंदगी में, आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है। उसी को हम जीवन साथी कहते हैं, उसी को पार्टनर कहते हैं। अगर लड़का आप में ये सब इस तरीके से पेश आता है, तो इसका मतलब लड़का जेन्युइन है और वो किसी दूसरी लड़की की तरफ जा ही नहीं सकता। क्योंकि ये जो होता है ना, ये इमोशनल इन्वेस्टमेंट इतना एग्जॉस्टिंग होता है, इतना थका देने वाला प्रोसेस होता है। अगर आप एक लड़की से ही सच्चा प्यार कर ले, अपने आप में आप थक जाओगे, दूसरी के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। एक लड़की अपने आप में इतनी समस्याएं हैं उसकी, आपकी इतनी समस्याएं, आप दोनों ही एक दूसरे की समस्याओं को सुलझाने लग जाओ, किसी और के लिए टाइम ही नहीं बचेगा। लेकिन अगर कोई लड़की आपको अपनी समस्याएं सुनाती है और आप चुपचाप सुनते रहो, तो आपने एनर्जी वेस्ट कहाँ करी? आपके पास दूसरी लड़कियों के साथ टाइम वेस्ट करने के लिए बहुत एनर्जी है। तो कहने का मतलब बस यही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को समझना चाहिए, और ये टॉक्सिक लोग हैं, इनसे दूर रहना चाहिए। जो आपसे सच्चा प्यार करेगा वो आपके साथ ही रहना चाहेगा, वो इस किस्म की बेशर्म बातें नहीं करेगा, और वो किसी और लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। और आप जब भी किसी लड़के को देखो तो उसमें ये देखो कि इसमें पति वाले गुण हैं या नहीं है। वो आपको इज्जत देता है, वो आपकी तारीफ़ करता है, वो आपको प्यार करता है, और नहीं करता तो छोड़ो। ऐसे टॉक्सिक आदमी से तो अच्छा अकेले रहना है। अपने ऊपर काम करो, अपनी कमियों को दूर करो, इमोशनली स्ट्रांग बनो, अपने पेशेंस पे काम करो, अपने गुस्से को कम करने की कोशिश करो, और आप देखोगे धीरे धीरे आप सही व्यक्ति को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगे। अगर आप कमज़ोर हैं तो आप गलत लोगों को अट्रैक्ट करोगे और गलत लोगों की तरफ अट्रैक्ट होगे। ये छोटी सी बात है, इस पर ध्यान दोगे तो आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी।